हिंदुस्तान 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 मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान भारत ने बैडमिंटन में सीडब्ल्यूजी में गोल्ड जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी, लेकिन साइना नेहवाल की गैर मौजूदगी में भारत के दमदार खिलाड़ियों ने अपना शानदार खेल दिखाया, पदक हासिल किए। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं पारुपल्ली कश्यप, जिन्होंने 32 साल बाद सिंगल्स में गोल्ड जीतकर वो इतिहास रचा है जिसकी किसी ने सिर्फ कल्पना भर की थी। नाम पी कश्यप, खेल बैडमिंटन, उपलब्धियां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में डबल्स में सिल्वर, 2010 सिंगल्स में कांस्य और 2014 में गोल्ड जीता। आज हमारे साथ है भास्कर न्यूज़ पर पारुपल्ली कश्यप, जिन्होंने ग्लासगो में गोल्ड जीता। ऐसा लगता है देश के लिए इतिहास रचना है, गोल्ड मेडल जीतना। आप काफ़ी जीतने के बाद काफ़ी जोश में भी दिखे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अनबिलीवेबल था मेरे लिए, बहुत ही बड़ा टाइटल था, तो बहुत खुश हुआ मैं। आप जिस तरह से बैडमिंटन खेलते हैं हमेशा से, आप मतलब सितारे हैं देश के बैडमिंटन में, तो आपसे हर बार मेडल की उम्मीद होती है। आपने इस बार उन्हें पूरा कर गया, कुछ हद तक पूरा कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं डिलीवर कर पाया इतने बड़े स्टेज पे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग ने इतना खुशी और इतना सब कितने लोगों को मैंने आई फेल्ट कि वो बहुत खुश थे मेरे रिजल्ट से, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके बाद। तो आने वाले एशियन गेम्स में भी आपसे मेडल की उम्मीद है कि इस बार गोल्ड को आप फिर से दोहराएंगे? एशियन गेम्स बहुत ही टफ रहेगा, 1 महीने का टाइम है हमारे लिए, तो मैं पूरी मेहनत करूँगा और रिज़ल्ट तो भगवान के नाम पे, मगर मैं तो पूरी मेहनत करूँगा। पिछली बार साइना नेहवाल से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ओलंपिक गेम्स में। आपका ये गोल्ड कुछ एक कदम माना जाए कि आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे इस बार देश के लिए? मैं पूरी मेहनत करूँगा। 2 साल है ओलंपिक्स के लिए, बहुत टाइम है प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने हैं उसके पहले, तो वो लेवल पे पहुँचना है मुझे, मगर वो अल्टीमेट ड्रीम है मेरे लिए कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे पारुपल्ली कश्यप, जिन्होंने बताया कि ओलंपिक गेम्स के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राहुल कादियान, भास्कर न्यूज़, दिल्ली। कश्यप की सीनियर खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने सीडब्ल्यूजी से पहले कई विवादों का सामना किया, लेकिन हर बार की तरह हार नहीं मानी। विवादों का सारा गुस्सा बैडमिंटन कोर्ट पर अपनी साथी खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा के साथ विरोधियों पर निकाला और सिल्वर मेडल अपने नाम कर आलोचकों को करारा जवाब दिया। गुट्टा की ज्वाला सीडब्ल्यूजी में हमेशा भड़की है और अब ज्वाला तय कर चुकी हैं कि उन्हें ओलंपिक में गोल्ड ही जीतना है। नाम ज्वाला गुट्टा, खेल बैडमिंटन, उपलब्धियां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गोल्ड जीता और 2006 में कांस्य पदक, 2010 डबल्स में सिल्वर और 2014 में भी सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। आज हमारे साथ बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो ज्वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज़ पर। थैंक यू। आप ये बताइए सबसे पहले कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना, डबल्स में आपसे बहुत उम्मीदें थी, आपने उनको कुछ हद तक पूरा किया, गोल्ड में थोड़ी कमी रह गई। कैसा लगता है फिर भी सिल्वर जीत के देश का नाम रोशन करना? अच्छा लगता है, सब खुश होते हैं, सब प्राउड फील करते हैं। आई थिंक सब लोग हमसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आई थिंक बाकी सब हैं। आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड what they feel, but we won a silver medal और ये सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स है कंसेक्यूटिव जिसमें हमें इंडिविजुअल मेडल मिल रहा है अश्विनी और मुझे, तो आई एम हैप्पी। इस बार मतलब आप हमेशा से ही तकरीबन कोई ना कोई विवाद आपके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन आप जब भी मेडल जीतते हैं, आपका नाम होता है, फिर भी आप उसको कमी को कुछ हद तक पूरा कर देती हैं। कैसा लगता है कि विवादों में नाम आता है, फिर वापसी करना, मेडल जीतना देश के लिए? विवादों में मैं क्रिएट कुछ नहीं करती हूँ, मुझे घसीटा जाता है और आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं जैसा है वैसे ही बोलती हूँ। बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आता, बट
मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड आई थिंक माय अचीवमेंट्स आर माय स्ट्रेंथ, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आने वाले अभी एशियाई गेम्स आने वाले हैं, उसके बाद रियो ओलंपिक है, तो उनमें भी मेडल की उम्मीद की जाए कि अब की बार डबल तैयारी के साथ आप उतरेंगी? डेफिनेटली वी वर्किंग हार्ड, और एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स यू नो दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड अल्टीमेट एम तो ओलंपिक्स है, बट उसके पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। तो एशियाई गेम्स में अब की बार इस बार की गोल्ड की कमी को आप एशियाई गेम्स में पूरे करने की पूरी कोशिश, मतलब तकरीबन हम लोग जब कोर्ट में उतरते हैं, हारना तो कोई नहीं चाहता। आई एम श्योर अगर आप भी उतरेंगे तो हारना नहीं चाहेंगे। सो विल डेफिनेटली गिव ऑल वी हैव एंड विल डेफिनेटली डू वेल। तो ये थी ज्वाला गुट्टा, जिन्होंने बताया कि आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी वो पदक के लिए पूरी मेहनत करेंगी। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राहुल कादियान, भास्कर न्यूज़, दिल्ली। बैडमिंटन में युवा खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सनसनी मचाई है। ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु की निगाहें तो गोल्ड पर थीं, लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। सिंधु इस ब्रॉन्ज से खुश हैं और उनकी निगाहें अब रियो ओलंपिक में गोल्ड पर टिकी हैं। नाम पीवी सिंधु, खेल बैडमिंटन, उपलब्धियां वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में कांस्य पदक पर कब्जा किया। आज हमारे साथ है देश की युवा बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। सिंधु, सबसे पहले तो भास्कर न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, कैसा लगता है देश का नाम? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि गोल्ड नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा चांस था पर मिस हो गया। पर कुछ नहीं होगा, अभी और बहुत टूर्नामेंट्स हैं आगे, लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एशियन गेम्स भी है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें ज़रूर अच्छा खेल के आई विश आई वुड गिव माई 100%। इस बार साइना नेहवाल नहीं थी, उसके साइना नेहवाल के ना होने से आपसे उम्मीदें कई गुना बढ़ गई थी, फिर भी आपने कुछ हद तक उस कमी को पूरा किया है। ऑफ कोर्स साइना नेहवाल बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और सीनियर प्लेयर भी है, तो बहुत अच्छा खेल रही। इस बार कॉमनवेल्थ में नहीं आई थी, पर मैं सोची ओके आई वाज टॉप सीड, एंड मैं सोची मैं अच्छा खेल रही थी, पर थोड़ा जस्ट मेरा मिस्टेक से उस दिन मेरा दिन नहीं था, मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको। और मैं खेली थी पर थोड़ा मिस्टेक्स हो रहे थे मेरे साइड से, तो मैं हार गई। पर कुछ तो लेके आई हूँ ब्रॉन्ज मेडल, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बट बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन वी नीड टू मूव ऑन और टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करना है। तो वो आने वाले एशियाई गेम्स के लिए किस तरह से आप तैयारी करेंगे? इस बार आप गोल्ड पे को अपने निशाना बनाएंगे अपना? इस बार मेरा पहली बार है एशियन गेम्स, तो अभी इमीडिएट वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, तो इमीडिएट मेरा एम और फोकस उस पे है। उसके बाद एशियन गेम्स है, तो आई विश बोथ द टूर्नामेंट्स में भी मैं अच्छा खेलती हूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई, एशियन गेम्स हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो इवेंट्स माना जाता है ओलंपिक के लिए, रियो ओलंपिक के लिए अभी से तकरीबन खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ओलंपिक गेम्स के बारे में आप किस तरह से इन तैयारियों को और बढ़ाएंगे अपना, कि इस बार ओलंपिक में भी देश को मेडल आए? पिछली बार साइना नेहवाल लेके आई थी, इस बार आपसे भी उसी तरह की उम्मीदें होंगी? ऑफ कोर्स ओलंपिक्स बहुत बड़ा टूर्नामेंट है सबके लिए, और सब सोचते हैं कि एक मेडल तो मतलब लेके आना है, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट भी है वो। और ऑफ कोर्स अच्छा खेल रही हूँ, पर बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग है मेरे लिए, और बहुत कुछ मेडल्स लेके आना है और बहुत जीतना है टूर्नामेंट्स भी। तो आई थिंक ओलंपिक्स ऑफ कोर्स 2016 में है, पर इसके पहले बहुत टूर्नामेंट्स हैं। ऑफ कोर्स एमिंग हाई ओलंपिक्स भी है, पर इमीडिएट आई थिंक हम जस्ट 1 by 1 स्टेप जाना पड़ा, 1 by 1 स्टेप आगे जाना है। तो आई थिंक पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके बाद एशियन गेम्स, और उसके बाद बहुत कुछ टूर्नामेंट्स है, सुपर सीरीज ऐसा। तो माय मेन एम इज़ दीज टूर्नामेंट्स एंड देन ओलंपिक्स। ओके, थैंक यू सिंधु। थैंक यू। तो ये थी पीवी सिंधु, जो इस बार गोल्ड से चूक गई, लेकिन आने वाले एशियाई गेम्स, वर्ल्ड चैंपियंस या फिर बात करें ओलंपिक्स की, सिंधु ने उम्मीद जताई है कि वो इस बार गोल्ड जरूर जीत के लाएंगी। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राहुल कादियान, भास्कर न्यूज़, दिल्ली। तो ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हालांकि ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो CWG में नाकाम रहे। बावजूद इसके इन सभी खिलाड़ियों से पूरे देश को उम्मीद है कि वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक जीतकर देश के तिरंगे में 4 चांद लगाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हमारी इस खास पेशकश 67 साल 64 कमाल में बस इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज़। हिंदुस्तान हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान मेरी आन मेरी